इन आंखों के अंधों को ये नहीं पता कि इसको जेलेंस्की को कितने हथियार दे रहा है। ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नाटो पूरा मतलब जेलेंस्की को हथियार दे रहे हैं और यूक्रेन का सर्वनाश करा रहे हैं और रूस का करा रहे हैं, नाटो करवा रहा है। अब ये युद्ध उस कगार पे चला गया कि ये जर्मनी पे भी ड्रोन उड़ रहे, जर्मनी स्टेटमेंट भी खुल के आ गए हैं वर्ल्ड वार के ऊपर। अब पुतिन तो रुकेगा नहीं, पुतिन को ये डराओ कि यूक्रेन को फंसा करके रखो, लेकिन यूक्रेन तो खत्म करवा देगा जेलेंस्की। ये तो बीच में बहुत अड़के बैठ गया है और ये पुतिन को नहीं समझ पा रहे हैं। पुतिन अभी नहीं रुकने वाला है। अगर ये जीत भी जाए, बोले नाटो मिलकर के रूस में जीत भी जाएंगे तो इनकी जीत नहीं होगी, वो डेड एंड शुरू हो जाएगा ना। तो फिर यूरोप भी तो खत्म हो जाएगा, वो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कहानी तो वहां तक जा रही है। पुतिन जीतेगा तो पुतिन नहीं छोड़ेगा। पुतिन नहीं छोड़ रहा, आज तक परमाणु का इस्तेमाल नहीं किया है पुतिन ने। लेकिन जब नाटो जीतेगा, जेलेंस्की जीतेगा, तब करेगा। ये गेम युद्ध यहां पर है, इसको कोई नहीं समझेगा, नहीं समझ सकते। अब तो रूस के सामने जो आएगा वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अब ये कोरिया का दिखा रहे हैं, कोरिया उधर से किंग जोंग आ रहा है। आईसीबीएम की चेतावनी दे दी है किंग जोंग ने अमेरिका को। मैं यही बोल रहा था, चाइना दे रहा है ताइवान को और फिर अमेरिका को ही चैलेंज है और ये वर्ल्ड वार है, इसको कोई नहीं रोक सकता है अभी। तब हम बोलते हैं ये बाबा बेंगा और नेटोडम्स की भविष्यवाणियां देखते हैं ना, वो सच्चाइयां होती आ रही है। अरे विधाता ने लिख रखा है कि कौन देश कब तक रहेगा, कौन राजा कब तक रहेगा, कौन गलत रहेगा और कौन सही रहेगा, कौन विनाश करने आएगा और कौन फिर। खानदान के खानदान खत्म हुए तो रामायण महाभारत हमने देखा है, तो हिंदुस्तान ने देखा। अब हिंदुस्तान ही इस वर्ल्ड वार को रुकवा सकता है, नहीं तो किसी माई जाई की ताकत नहीं है। तुम नहीं रोक, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे को कि तुम युद्ध रोक पाओगे। अहम के ऊपर आ गए हो, उड़ गई है मिसाइलें अब हवा में किंग जोंग की भी। आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल पर ये मिसाइलें ऐसी ऐसी हैं कि अब वो सारी टेक्नोलॉजी अब रूस की जा रही है। कोरिया जो नहीं देना था वो भी रूस दे रहा है, हिंदुस्तान को भी दे रहा है, रूस सबको दे रहा है, इजराइल सबको दे रहा है। हमारे को तो इजराइल भी दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, ब्रिटेन भी दे रहा था। हिंदुस्तान के तो सब हैं, वो तो हम तो सबको बचा सकते हैं। और अभी भी मोदी को, हिंदुस्तान को याद कर लो, हम बचा देंगे, नहीं तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये उस कगार पे है। अब हाथ मिल रहे हैं एक से एक हिटलर के। अब किंग जोंग को मैं क्या बोलूं, ये भी विश्व विजेता बनने के लिए निकल गया है। इधर चाइना निकल गया है, इधर रूस निकल गया है, इधर नाटो निकल गया है और अमेरिका विश्व विजेता बना हुआ था, ताज पहना हुआ था। लेकिन अब इनमें से कौन विश्व विजेता बनेगा? फिर इधर हिंदुस्तान हम भी बैठे हैं विश्व विजेता की ओर। अब हम किस राह पे बैठे हैं सारी मानवता को पढ़ाने के लिए? वसुदेव कुटुंबकम। हम बोलते ना बुद्ध की धरती के हैं, तो बोला गांधी बुद्ध की धरती के भी हैं हम, सुदर्शन चक्र के, महाभारत के, रामायण के भी हैं हम। युग परिवर्तन भी कर देते हैं, करते देखे हैं। तो रूस क्या था? तो रूस, अगर रूस मारा जाएगा तो पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी, तब हम बोलते हैं रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। इस पृथ्वी की क्या जरूरत है जिस पृथ्वी के ऊपर रूस का साम्राज्य ना हो?
उसको हराने के लिए तुम निकल पड़े। तो ये तो विनाश तो 100% है। अब नाटो को पीछे हटना पड़ेगा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा और चाइना की तरफ आ जाओ। ये सबसे खतरनाक है। ये नहीं रुकेगा। इसका वो चारों आंगुली है ना, वो घी के अंदर है। चारों उंगली घी के अंदर दे दी है चाइना की। ये हमारे तो टैरिफ लगा करके ट्रंप ने और ये किया, क्या खेल खेला और चाइना को ये मौका दिया। और हम भी बोलते थे हिंदुस्तान और चाइना और रूस एक हो जाए तो विश्व हमारे सामने कुछ नहीं है, विश्व विजेता बन जाए। बोला रूस तो ये बोलता था कि वो क्यूबा संकट कब से 62 शेर हम सुनते थे। बोले रूस के हथियार है, हिंदुस्तान के जवान तो वर्ल्ड को जीत लूंगा। तो हमारे से युद्ध अभ्यास भी हो रहे हैं, हमारे से सब हो रहा है। हमारी उनकी टेक्नोलॉजी, हमारे जवान, हम तो खुल के नहीं आना चाहते कि विश्व हमारा है। अगर हिंदुस्तान आ गया ना तो चाइना भी कुछ नहीं, फिर कोई। हम तो चाइना को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं। ये है पुट्ठा ठोक और खुट्टा फाड़, ये है चाइना। नहीं जानते तुम हिस्ट्रियों में आगे क्या होगा। हम आगे का भी पता है, पीछे का भी, वर्तमान का भी पता है। तो ये आगे होगा ना, वो लिखा हुआ है, सब पता है हमारे को क्या होगा आगे। कलयुग का पहला प्रारंभ है। देश के देश बर्बाद होते आएंगे, कहाँ तक आएंगे, अणु परमाणु बढ़ते आएंगे, क्या उत्पत्ति होती जाएगी। बोले कुत्ते के बच्चे बोले होते हैं, ऐसे इंसान के बच्चे पैदा होंगे। ये विघटन होता जाएगा, ध्यान नहीं उठेंगे। ये मानव सृष्टि सभ्यता सब खत्म हो जाएगी। तुम तो मरोगे ही, बाकी बचे हुए भी मरते जाएंगे। फिर रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, हथियार उठाने की हिम्मत नहीं होगी। तो चौथा वर्ल्ड वार होगा, वो पत्थरों से, ढेलों से लड़ा जाएगा, फिर थप्पड़ मुक्कों से लड़ा जाएगा। फिर ये होगा, ये चलता रहेगा और ये इंसान छीण होता जाएगा, छीण। तो बोलते ना चूहे के बच्चे होते हैं, ऐसे इंसान के बच्चे पैदा होंगे तो चूहे जैसा इंसान हो जाएगा। तो ये तुम्हारे कारनामों से, ये तुम्हारे साइंटिस्ट और ये कलपुर्जे वैज्ञानिक और ये है ना, तो हिरोशिमा नागासाकी में पढ़ा था तब रोया था। तो वो भी वैज्ञानिक क्लासनी को बढ़ाया AK-47 जब इसने धुआं उठाई और मानवता की धज्जियाँ उड़ाई, तो वो भी रोया था कि मैंने ये क्यों बनाया, ये क्यों इससे ये नरसंहार करवाता हूँ मैं। और अब भी रोएंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। रोने वाले, ये बनाने वाले यही ख़त्म होंगे पहले। तो अकल भी ठिकाने आएगी। तो अभी पहले आ जाए तो बहुत बढ़िया है। आ जाए, अब विश्व को आ जाए, एक महापंचायत हो जाए, हिंदुस्तान उसके अंदर राजा बना करके बैठाया जाए, हमारे संत महात्माओं को बैठाया जाए। ये विश्व गुरु रहा है, इतिहास रहा है। मोहनजोदड़ो, हिंदू सभ्यता, घाटी सभ्यता, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात। जैसे आज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और कोलंबिया है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या था। ये धरती, ये भगवान बुद्ध, महावीर, ये रामायण महाभारत की, ये राम की, ये कृष्ण की, क्या इतिहास रहा है। ये कैलाश की, ये काशी की, ये मथुरा की, ये क्या कहानी रही है हमारा। ये रामगमन, ये रामपथ, के शब्द खत्म हो गए, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। इतिहास है हमारे पास, कहने को बहुत कुछ है। कुछ नहीं था दुनिया के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर था। कितनी दफा पृथ्वी नष्ट होगी, बोला कितनी दफा, और बोला कितने राम आए, हर कितने आएंगे। हर युग में राम आया है। ये परिवर्तन, अब तुम परिवर्तन करने आ गए। अब ये आ गए हैं, अब ये करवाने के लिए इसमें कोई दुर्योधन बनेगा और कोई भीष्म पिता बनेगा। रंग सब वो सज रहा है, उसमें सज रहा है। तो इनके पात्र भी गढ़ के देख लो अभी अभी दिमाग से कि इसमें कौन कौन क्या क्या रोल निभाएगा, कर्ण का कौन निभाएगा। ये महाभारत है, ये महाभारत युद्ध है। ये अब ये विनाश का, विनाश युद्ध का बोलते, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो ये इनकी अब समझ में आ जाए तो जल्दी ठीक है।
और नहीं तो अब ये कब ये चिंगारी उठ जाए कोई पता नहीं है। वो टॉम होकर ये आने लग गई है ना लॉन्ग रेंजर। अब रूस को भी तो भाई गोटोगे तो रूस तो फिर लास्ट के अंदर पुतिन का अगर दिमाग खटक गया ना, पुतिन का दिमाग खटक गया ना, वो टाइगर है टाइगर। मैं उसको क्या पदवी देता हूँ, व्लादिमीर पुतिन पीटर द ग्रेट 4 बम लेके बैठा है, उड़ा देगा पूरी पृथ्वी को। वो नभ जल थल नाप रखा है पुतिन ने, उनके पोसाइडन ने, उनके हथियारों के मालूम पुतिन के मालूम नहीं होगा। रूस हथियारों के अंदर क्या है तो फिर क्या होगा। और दबेगा तो उधर से किंग जोंग आएगा, और दबेगा तो उधर से चाइना आएगा, और दबेगा उधर से तो हिंदुस्तान भी आएगा। जब अमेरिका आएगा तो हिंदुस्तान भी आएगा। हमारे साथ भी अमेरिका ने नहीं बहुत गलत किया है कि हमारा इतिहास को नहीं जानता है अमेरिका। हमारे को बेवकूफ़ बना करके अमेरिका नहीं चल सकता, हमारे से अमेरिका चल रहा है। ये तो हम भी बोलते हैं कि अमेरिका को खाली कर दे नाराई तो अमेरिका की अकल ठिकाने आ जाएगी। सुंदर पिचाई गूगल से लेकर के क्या क्या हमारे बहुत है ये इंटेलिजेंट वहाँ, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट। और हिंदुस्तान में अभी डंका बजा देंगे, हिंदुस्तान में अभी डंका बजेगा डंका। लेकिन हम ही बचा सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, नहीं तो कोई बचाने वाला है भी नहीं, कोई नहीं है। तुम तो सब आ गए, लंगोट बांध के मैदान में आ गए हो, कोई हार जीत नहीं मानोगे। मरे मर बगैर टूटे फूटे, वो तो हो लिया, टूट फूट तो लिया, अब तो मरना है। अब कौन मरेगा ये हो गया है, तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। अब वो हमारे को तो पता है, हमारे को तो पता है सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बचेगा वो भी तिल तिल करके मरेगा। ये मत करो, मत करो, इसको सोच लो, सोच लो। अरे इसको दिमाग में धर के देख लो। अब कहानी अब कहाँ बैठ गई है, विनाश की ओर बैठ गई, लास्ट स्टेज आ रही है। अब इसमें हदें पार हो गई है, ये कब स्टार्ट हो जाए ये कोई पता नहीं है। तो ये देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी सब जगह अब ये कहाँ हो गया है, लाहौर में हाहाकार, अब लाहौर में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान में हमारे क्या हो रहा है। अभी ये देखो क्या चल रहा है। तो देखो, देखते रहो, अभी देखते रहो।